अनादिकाल से ही हमारा सनातन धर्म सती नारियों का सम्मान करता आया है। यूं तो भारत में हजारों ऐसी नारियां हुई जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है। आज के लोग सती शब्द का मतलब मृत पति के साथ चिता में जीवित जलना समझते हैं, पर हमारे पौराणिक ग्रंथों में सती नारी का अर्थ सतमार्ग में चलने वाली, एक निष्ठा में दृढ़ रहने वाली, एक पतिव्रत धारण करने वाली नारियों को दर्शाया गया है। महाराज अग्रसेन के अग्रवंश में ऐसी अनगिनत सती नारियां हुई है। अग्रवाल समाज में इन्हें सती दादी जी के रूप में पूजने का विधान है। ये साक्षात जगदम्बा स्वरूपा है। इन सभी सती नारियों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हम आए हैं शेखावटी के शहर फतेहपुर में, जो विभिन्न कुलों की कुलदेवियों का, सती दादियों का पवित्र स्थल है। ये मंदिर वीराबरजी दादी जी का है, जो गोयनका वंश की कुलदेवी हैं। इससे पहले भी मैंने रानी सती दादी, झुंझुनू, खेमी सती, चाऊ वीरो सती, सती सावित्री माता मंदिर का वीडियो बनाया था। वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आज फतेहपुर आना हुआ तो सोचा वीराबरजी दादी जी के दर्शन भी कर लूं। देर दोपहर पहुंचा था। मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मन खिन्न तो हुआ, पर क्या करते। दादी जी के मंदिर की चौखट को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, फिर मंदिर परिसर का यह वीडियो बनाया। चलिए मंदिर परिसर में घूमते हुए, भवनों को देखते हुए श्री वीराबरजी दादी जी का संक्षिप्त इतिहास सुना दूं। गोयनका वंश में दो कुल देवियां हुई, जिनका फतेहपुर शेखावटी में दिव्य मंदिर है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार वीरा का जन्म विक्रम संवत 1337 यानी 1280 ईस्वी की शरद पूर्णिमा के दिन तारानगर के सुप्रसिद्ध सेठ हीरालाल जी के यहाँ पुत्री रूप में हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी संवत 1353 को इनका विवाह बापुड़ा गांव हिसार के धर्मपरायण सेठ शिव प्रकाश जी गोयनका के सुपुत्र मंगल राम जी गोयनका के साथ हुआ। विवाह के 3 माह बाद संवत 1353 भादवा कृष्ण 14 को शिव मंदिर में पूजन करते हुए मंगल राम जी शिव शरण हो गए। वीरा ने पति संग प्रस्थान का संकल्प लिया और पति के साथ चिता पर बैठ गई। उसी समय आकाश में एक त्रिशूल प्रकट हुआ, जिसकी किरणों से चिता प्रज्वलित हुई। कालांतर में जब गोयनका फतेहपुर के लिए स्थानांतरित होने लगे, तब वीरा दादी जी ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे मंडप की एक ईंट लेकर जाओ और फतेहपुर में मेरा मंड बनवाओ। उसी ईंट पर दादी जी का मंडप बनवाया गया। फतेहपुर में बसने के बाद संवत 1665 में यानी 1608 ईस्वी में गोयनका कुल में एक और देवी हुई, बरजी दादी। सीकर के लाला लालचंद जी बाजोरिया के यहाँ सुपुत्री रूप में संवत 1624 में बरजी का जन्म हुआ। ये वीरा दादी की गाथा से अत्यंत प्रभावित थी। संयोगवश फतेहपुर निवासी राघव दास जी के ज्येष्ठ पुत्र नंदराम जी का विवाह बरजल के साथ संवत 1645 में संपन्न हुआ। गांव में घोर बीमारी आई। मां बरजल बच नहीं पाई। बरजी दादी नंदराम जी की दूसरी पत्नी थी। विवाह के 20 साल बाद संवत 1665 में नंदराम जी के स्वर्गवास के समय बरजी दादी भी उनके साथ सती हो गई। अवतार लेने के पूर्व उन्होंने अपने 8 पुत्रों को आदेश दिया कि मेरे साथ ज्येष्ठी यानी बड़ी की पूजा की जाएगी, और तब से उनके साथ बरजल दादी की पूजा होती आ रही है। और इस तरह बरजी दादी गोयनका वंश की दूसरी सती दादी बनी। सभी गोयनका परिवार जन्म और विवाह सहित सभी शुभ अवसरों पर इनकी पूजा करता है। खुली खुली जगह में हरियाली के बीच यह विशाल मंदिर परिसर फैला है। 3 भवन, श्री बरजल भवन, श्री बीरा भवन और श्री बरजी भवन बने हैं, जिनमें काफ़ी कमरे हैं। यात्रियों को रहने की अच्छी सुविधा मिलती है। पीछे भाग में गोयनका वंश के पितरों के मंड बने हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवता स्वरूप माना गया है। पितरों को याद करना, उन्हें सम्मान देना हमारी राजस्थानी परंपरा रही है। पितरों के मंड, चबूतरे और छतरियाँ बनवाना हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है। कार्यालय बड़ा और सुव्यवस्थित बना है, जहां से भवनों और मंदिर की सुव्यवस्था का संचालन होता है।
दादी जी के अगले दर्शन की चाह मन में लिए हम वहां से विदा हुए। जय दादी। हरी कुळ की